हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज आप लोग को एक मैं नया टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो आपका सीरीज सीक्वेंस है। तो आप एक टॉपिक को अच्छे से देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। एक्चुअली आज हम सीरीज सीक्वेंस का, जैसे सीरीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसका कुछ तरीका हम लोग सीखेंगे। मेनली हम लोग आज एजीपी सीरीज में फोकस्ड करेंगे। अब इसको देखिए, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा तो आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे जिसको इसको रिक्वायरमेंट है इस चैनल का, उसके पास ये पहुंचना चाहिए। ठीक है, ठीक। ओके ओके, थैंक यू। सीरीज सीरीज एंड सीक्वेंस। फर्स्ट हम लोग देखेंगे आज एजीपी सीरीज। व्हाट इज द एजीपी सीरीज? एजीपी सीरीज क्या होता है? पहले एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। अ सीरीज इज said to be an arithmetico-geometric series if its each term is the product of corresponding terms of AP and GP, the nth term of such a series is easily obtained by the multiplying the nth term of AP and GP involved. ओके, हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपके पास सपोज एक वन आपके पास वन टू वन टू थ्री वन वन टू थ्री वन टू थ्री, एक मिनट, हाँ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक एपी सीरीज है। और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 4 डॉट डॉट, ऐसे एक जीपी सीरीज है। तो आप ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, एक्स 2x स्क्वायर 3x क्यूब 4x टू दी पावर 4 डॉट डॉट डॉट। दिस टाइप ऑफ सीरीज एक्चुअली आपका एक एजीपी सीरीज हो जाता है। ठीक है, आपको ये अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पहली मेथड, फास्ट मेथड। पहले मेथड देख लेते हैं। फास्ट मेथड टू फाइंड द सम ऑफ n term of AGS meaning arithmetic geometric series. Let AGP सीरीज, हम जनरलाइज आपको बता रहे हैं AGP सीरीज। आप पहले इसको थ्योरी देखिए, क्योंकि देखिए हम इसको डायरेक्ट प्रॉब्लम कर सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस है, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। AGP सीरीज क्या होता है? A प्लस D R A प्लस 2D R स्क्वायर डॉट 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 A प्लस n माइनस 1D R टू दी पावर n माइनस 1। ये एक सीरीज है। लेट Sn denotes
द सम ऑफ द सीरीज। तो इस टाइप के में आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप में आपको एस एन आप लिखिए ऐसे ए प्लस डी आर ए प्लस 2d r स्क्वायर डट 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 ए प्लस n माइनस 1d r⁻n−1 लास्ट टर्म आ रहे। आप इस टाइप का सीरीज में ना एक घर आप इसके साथ कॉमन मल्टीप्लाई कीजिए और एक फर्स्ट प्लेस छोड़ दीजिए, एक घर हटा के लिखिए, क्या होगा ए प्लस डी आर स्क्वायर डट 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 ए प्लस n−1d सॉरी n−2 r⁻n−1 प्लस लास्ट टर्म ए प्लस n−1d r⁻n हो जाएगा। अभी इसमें आप माइनस कीजिए तो 1 माइनस आर इंटू एस एन ए प्लस डी आर। अब देखिए ए प्लस डी आर 2d r स्क्वायर सॉरी डी आर स्क्वायर डी आर क्यूब डट 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 माइनस ए प्लस r−1 सॉरी n−1 इंटू डी r⁻n। आप देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आपका n−1 टर्म्स हो जाएगा। चलिए 1 माइनस r⁻n आप कैलकुलेट कीजिए, ए डी कॉमन लीजिए r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डट 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 r⁻n−1 माइनस ए प्लस n−1d r⁻n। अभी आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका n−1 टर्म्स है, ठीक है। अब जीपी सीरीज का एक्सप्रेशन यूज़ कीजिए, कैसे होता है जीपी सीरीज का, बहुत आसान है। 1 माइनस r⁻n लिखिए, इसको रखते हैं d, इसमें आपका क्या होगा फर्स्ट टर्म 1 माइनस r(n−1) 1 माइनस r माइनस a प्लस n−1d r⁻n, दिस इज योर एस एन। तो अब आज इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a 1 माइनस r प्लस डी आर 1 माइनस r(n−1) 1 माइनस r এর হোল স্কোয়ার माइनस a प्लस n−1d r⁻n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये आपका एस एन हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, एस एन हो जाता है, तीसरे, ठीक है। ऐसे जीपी सीरीज को पहले बेसिक टाइम में ऐसे आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग एक मेथड 2 देखेंगे। चलिए मेथड 2 क्या होता है। मेथड 2 फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म ऑफ एजीएस का आपको मेथड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, आप पहले एक देखिए, आप लोग को थोड़ा बेसिक आपको द सम ऑफ एन एजीपी can also be founded by using differentiating and integrating series। चलिए आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, आपको पता चलेगा। पहले देखिए आपके पास ऐसे एक सीरीज है 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस डॉट 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 n x⁻n−1। आपको ये देख के ही पता चल रहा है ये क्या है, आपका
ये आपको देख के पता चल रहा है, ये आपका AGP सीरीज आ रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको चाहिए ना। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक सीरीज ले लीजिए S1 आप सोचिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 4 डट 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 एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डट 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 एक्स टू दी पावर। आप पहले ना इसको मेंटली आप देख लीजिए, इसको डेरिवेटिव कीजिए, तो इसको डेरिवेटिव कीजिए ds1 dx आप मेंटली कीजिए। करने से क्या होगा, आप देखिए क्या हो रहा है, 1 2x 3x स्क्वायर डट डट आ रहा है। दैट मीन्स आप पहले S1 कैलकुलेट कर दीजिए, ये पूरा GP सीरीज हो गया। ये आपका क्या हो जाता है, x हो जाता है, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n हो जाता है, और ये मेरा 1 माइनस एक्स हो जाता है, हाँ कि ना। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ds1 dx, तो इसमें 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, फिर आप इसको डेरिवेटिव कीजिए, उसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव इसका 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर n इंटू 1। बस आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा मेथड 2। तो कभी कभी हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भी सम्स बना सकते हैं। कॉपी कर लीजिए आप लोग। आप लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप खुद से बनाइए। एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 क्यूब डट 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 100 इंटू 2 टू दी पावर 99, ऐसे एक सम है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, पहले मैं आपको नॉर्मली मेथड से कीजिए। तो s इज इक्वल टू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 2 स्क्वायर डट 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 100 इंटू 2 टू दी पावर 99। अभी इसमें 2s कीजिए, क्या होगा, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 स्क्वायर 99 इंटू 2 टू दी पावर 99 100 इंटू 2 टू दी पावर 100 माइनस कीजिए, माइनस s 1 प्लस 2 1 इसको कीजिए 2 2 के रेकन का 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू दी पावर 99 माइनस 100 2 टू दी पावर 100, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ से अभी देख लीजिए, आपका GP का लॉजिक काम कर रहा है। कभी कभी हो सकता है नहीं काम करेगा, तब आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ से अभी देखिए GP काम कर रहा है, तो माइनस s क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 टू दी पावर n अभी काम कर रहा है, इसलिए मैं उसको इंक्लूड करके n टर्म्स कर रहा हूँ। 2 टू दी पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 100 2 टू दी पावर 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे s कर लेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू 2 टू दी पावर 100 माइनस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स आप n तो जानते ही है, इसमें 100 टर्म्स होगा 2 टू दी पावर 100 माइनस 1 बाई 1। तो s क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू 100 2 टू दी पावर 100 माइनस 2 टू दी पावर 100 प्लस 1, दैट इज 99 2 टू दी पावर 100 प्लस 1। है समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलिए आप लोगों को और एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 स्क्वायर x 3 स्क्वायर x स्क्वायर
डॉट 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 एक टर्म और लीजिए 4 क्यूब तो इन्फिनिटी, और एक गिवन में से मॉड एक्स इज लेस देन 1 गिवन है। इसका आंसर क्या होगा? मॉड एक्स इज लेस देन उसका 1 दिया हुआ है। आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, और 2-4 प्रॉब्लम मैं आपको लिए अच्छे इसको देख के रखता हूँ। देखिए, तो इस केस में देखिए, इस केस में ये डायरेक्ट नहीं है। आपको देखिए ये AGP नहीं बता सकते आप, क्योंकि आपका लॉजिक नहीं है, इसमें 2 बार आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या होता है, पहले आप इसमें देखिए एस लिख लीजिए, आप एस लिख लीजिए, एस 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी। इस केस में आपके लिए सुविधा होगा, क्यों, इसमें इन्फिनिटी तक है। पहले आप एक काम कीजिए, एक्स एस कीजिए, तो 1 एक्स 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी। तो आप जब माइनस करेंगे, देखिए 1/x इंटू एस, ये क्या आ रहा है 1, 3 इंटू एक्स 3 स्क्वायर 5 इंटू एक्स स्क्वायर 7 इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी। अभी आपके लिए ये AGP सीरीज बन रही है। ठीक है, पहले नहीं था, एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एक काम कीजिए, फिर x से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इसको साथ मल्टीप्लाई, एस 1 माइनस एक्स कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, और ये x हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया, ये 5x क्यूब हो गया डॉट 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 इन्फिनिटी आ जाता है। अभी माइनस कीजिए, एस 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर 2x क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी। तो एस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म, क्योंकि पहला वाला टर्म आपका लॉजिक में नहीं आ रहा है, तो 1 2 टेकन कॉमन। अभी देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी है, तो s 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 फर्स्ट टर्म 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक गिवन है मॉड एक्स इज लेस देन 1, इसलिए एक क्या सीरीज होता है आपका, बोलिए कन्वर्जेंट सीरीज होता है। तो s 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2x 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया एस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए, ठीक है ना। देखिए ये डायरेक्ट AGP सीरीज नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट AGP सीरीज नहीं था। चलिए आपको मेथड ऑफ डिफरेंस का, मेथड ऑफ डिफरेंस लिखिए, मेथड ऑफ डिफरेंस, इसमें टाइप 1 लिखिए, व्हेन डिफरेंस ऑफ द सीरीज, व्हेन डिफरेंस of the of series are in AP or in GP, then लिख लीजिए, then we can find nth term of series। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, मैं आपको इसमें सॉल्व करके दिखाता हूँ एक टाइप का। पहले आप एक काम कीजिए, इसमें देखिए, पहले आपको एक सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक सीरीज है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखिए s 1 प्लस 3
प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31, ऐसे एक सीरीज है इन टर्म्स ऑफ। फिर आप एक काम कीजिए, इसको डिफरेंस मेथड में और एक घर हटा के लिखिए, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13, ऐसे। तो आपका देखिए क्या आता है, 0, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 13, जस्ट ए मिनट, 31 में 7 को 15 होना चाहिए था, 15 होगा तो लॉजिक हो सकता है, 15 होना चाहिए था, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये आपको लॉजिक पता चल रहा है। अब एक काम कीजिए, इसमें आपका टी एन आ रहा है, ये टी एन माइनस 1 प्लस टी एन आ रहा है। जब हम माइनस करेंगे यहाँ तक माइनस टी एन आ जाएगा, तो टी एन इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 डॉट डॉट, यहाँ पर एन टर्म्स है। अब पहले टी एन निकालिए, टी एन क्या होता है बेटा, बोलिए जी, फर्स्ट टर्म 2 टू दी पावर एन माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, दैट इज 2 टू दी पावर एन माइनस 1, ये टी एन हो रहा है। तो आपको चाहिए S1, आप अच्छे से निकाल सकते हैं। SN क्या होता है, समेशन ऑफ टी आर लिख लेते हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें आपका टी आर समेशन 2 टू दी पावर आर माइनस 1 समेशन 2 टू दी पावर आर माइनस समेशन 1 समेशन 2 टू दी पावर आर समेशन 1। अभी अब कैसे करेंगे, आर इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से। तो आप देखिए आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक सीरीज हो जाएगा। तो बेसिकली 2 स्क्वायर 2 क्यूब डॉट 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 माइनस ये वाला एन हो जाता है। फर्स्ट टर्म 2 टू दी पावर एन माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस एन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टू दी पावर एन माइनस 2 सॉरी माइनस 1 माइनस एन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एस एन का आंसर ये आ गया। ठीक है, एक टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें आप एपी हो और जीपी हो, आप टीआर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में लिखिए, व्हेन ईच टर्म ऑफ द सीरीज कैन बी represented as the difference of two terms। जैसे आपको एक सिंपल टाइप का एक प्रॉब्लम बताते हैं, 1 2 इंटू 5 5 इंटू 8 8 इंटू 11 डॉट डॉट सम ऑफ द इंटर्म। अब इस टाइप का प्रॉब्लम में कैसे करेंगे, पहले ना आप इसका टी आर निकाल लीजिए। आपको लॉजिक देखिए, ये एक्चुअली एपी में नहीं है, लॉजिकली देखिए आप, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे, आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा। अब अभी इसमें देखिए आप इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। आप इसमें देखिए, इसका जो फर्स्ट टर्म 2 है, इसमें 2 5 8 एक लॉजिक एपी में हो रहा है। पहले आप इसका टी आर निकालिए, 2 आर माइनस 1 इंटू डी मतलब 3r माइनस 1 आ जाता है। तो टी आर में दिस इज योर 3r माइनस 1, और देखिए उसके साथ 3 ऐड कीजिए, 3r प्लस 2, ये मेरा टी आर का टर्म है। अभी इसमें आप एसएन निकालना है। एसएन आप कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ टी आर निकालना है, समेशन ऑफ क्या निकालना है, टी आर निकालना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप देखिए इसमें लॉजिकली आप देखिए कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। आप इसमें टी आर को पहले देख लीजिए, इसमें 3r प्लस 2 माइनस 3r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3r माइनस 1 3r प्लस 2 1/3 एडजस्ट कीजिए, तो 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3r प्लस 2, ये आपका हो गया समेशन। अब ना इसको लिख के देखिए, पहले T1 लिखिए, T1 क्या होगा, 1/3
1/2 माइनस 1/5। T2 देखिए 1/3, 1/5 माइनस 1/8। T3 लिखिए 1/3, 1/8 माइनस 1/11। ऐसे ही आप देखिए, इस टाइप को हम टेलीस्कोपिक सीरीज भी कर सकते हैं। आप तीनों टर्म ऐड करके लॉजिक देखिए, पहले इसको कैंसिल हो जाता है, इसको कैंसिल हो जाता है। जब ऐसे हम एसएन करेंगे, टोटल एसएन हो जाएगा 1/3। ये जो फर्स्ट टर्म का, ऐसे फर्स्ट टर्म का फर्स्ट वाला टर्म रहेगा और लास्ट टर्म का वो लास्ट टर्म रहेगा 3n + 2। ये मेरा एसएन हो गया। ये भी एक डिफरेंस मेथड का एक टाइप है। अब आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए इस टाइप को ना, और भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका कोई भी टर्म रह सकता है एग्जाम हॉल में। आपको मैं एक टाइप, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप बताता हूँ। 1, 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 11, चार टर्म। 1 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 14, 1, 8 इंटू 11 इंटू 14 इंटू 17, डट डट डट, सम ऑफ द एंटर। आप पहले इस टाइप का प्रॉब्लम में आप पहले अपना मेंटल सेट कीजिए कैसे आपको करना है। पहले आप टी आर निकालिए। टी आर आपका क्या होगा, 1, 3r माइनस 1। पहला टर्म लॉजिकली 3r माइनस 1 आ रहा है, लिख लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद 3 ऐड कीजिए, 3r + 2, 3r + 5 और 3r + 8 आ रहा है। आपको खाली दिमाग में सेट करना है, ये जो बॉर्डर का 2 नंबर है ना, आपको वही एडजस्टमेंट करना है। आप यहाँ पर करिए 3r + 8 माइनस 3r माइनस 1। तो आप बेसिकली क्या किए, 9 किए, तो यहाँ 1/9 कर लीजिए। तो TR 1/9, 3r माइनस 1, 3r + 2, 3r + 5 माइनस 3r + 2, 3r + 5, 3r + 8। हाँ कि ना, अब कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए ये TR हो गया। अब यहाँ पर लिखिए, पहले T1 लिखिए 1/9, 1, 2 इंटू 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 इंटू 11। T2 लिखिए 1/9, 1/5 इंटू 8 इंटू 11, 1 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 14। T3 लिखिए 1/9, 8 इंटू 11 इंटू 14 माइनस 11 इंटू 14 इंटू 17, ऐसे टाइप का। देखिए इसके साथ इसका कैंसिलेशन, इसके साथ इसका कैंसिलेशन। तो आप ऐसे करेंगे एसएन, आप सेम टीम 1/9, 1, 2 इंटू 5 इंटू 8 माइनस 1, 3n + 2, 3n + 5 और 3n + 8। ये आपका हो जाता है, ठीक है। आया समझे? तो आप सॉल्व कीजिए इसको, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम ये जो सीरीज में आप पहले हम एक जनरलाइज्ड कुछ सम कराते हैं। टाइप 3, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। आपको मैं एक टर्म बताता हूँ, वी फर्स्ट, इसमें टेक्निक बताता हूँ। वी फर्स्टली रैशनलाइज द टर्म, and then we represent each term as difference of two terms. We first assess the term, we represent them. जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, आपको एक प्रॉब्लम देता है, √2 + √5 +
√5 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √11 सम ऑफ n टर्म। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? आप देखिए इसमें नंबर देखिए 2, 5, 8 ऐसे सब कुछ है। तो इस टाइप में ना पहले मैं आपको टी आर लिख लेता हूँ, 1/√3r माइनस 1 प्लस √3r माइनस 1, दिस इज 3r प्लस 2। आप इसको थोड़ा रैशनलाइज कीजिए, 3r प्लस 2 माइनस √3r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3r कैंसिल कीजिए, 3 आ जाता है। अभी आप देखिए कैसे होता है। ठीक है, डिफरेंस मेथड T1 डालिए, क्या आ रहा है? √5 माइनस √2 1/3। फिर T2 क्या आ रहा है? 1/3, 2 डालिए, √8 माइनस √5। T3 डालिए 1/3 √11 माइनस √8। ऐसे करते जाइए, दिस एंड दिस कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल। तो एस एन में अपना लॉजिक लगाइए, 1/3। देखिए इसमें 3 टर्म में फर्स्ट टर्म, तो इसमें √3n प्लस 2 माइनस √2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम आपको बताता है, टाइप 4 में हम क्या करेंगे? टाइप 4 में देखिए एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस इन फैक्टोरियल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे आपको बताते हैं। पहले एग्जाम्पल एक तो देता है, एग्जाम्पल इस टाइप का, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इंटू आर फैक्टोरियल समेशन। दैट मीन्स आप यहाँ लिख लीजिए, पहले आप लिख लीजिए 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, n इंटू n फैक्टोरियल। आपका एक Tn का फॉर्म में, आप इसको कुछ मेथड में नहीं कर सकते। पहले ना आप Tr को अच्छे से देखिए, Tr को कैसे हम प्रोसीड करेंगे। पहले मेरा पास r इंटू आर फैक्टोरियल है, तो आप इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? पहले देखिए इसमें देखिए आर फैक्टोरियल तो है ही, उसके नेक्स्ट वाला टर्म सोचिए, r प्लस 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस, अच्छा जस्ट मिनट, ये 1 होता है r फैक्टोरियल, ये मेरा Tr हो गया, Tr। तो अभी आप चेक कीजिए क्या आता है। T1 क्या होता है? 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। T2 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। T3 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। T4 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसे आप सॉल्व करेंगे, Sn क्या हो जाएगा? दिस कैंसिल, दिस वन कैंसिल, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ये भी एक डिफरेंस मेथड का एप्लीकेशन है। आया समझ में आप लोगों को? देखिए आपको मैं इसमें आपको बहुत, ये तो बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाएंगे बाद में। देखिए नेक्स्ट एक टाइप दे देते हैं, टाइप 5, एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस in trigonometric
टाइप क्वेश्चंस। चलिए आप इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों। देखिए एक प्रॉब्लम देते हैं, इफ A1, A2, A3, डॉट 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 AN are in AP। एक क्वेश्चन है where AI not equal to wait for few second। देखिए आपका एन ए नॉट इक्वल टू के पाई फॉर ऑल आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक A1 कोसेक A2 प्लस कोसेक A2 कोसेक A3 प्लस कोसेक A3 कोसेक A4 कोसेक AN-1 कोसेक AN। इसका साम निकालना है तो डायरेक्ट एपी में नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये जो टर्म है ना आप पहले देख लीजिए। एस का जो है 1 साइन A1 साइन A2 प्लस 1 साइन A2 साइन A3 1 साइन AN-1 साइन AN। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप एक काम कीजिए, इसको 1 साइन D कीजिए मल्टीप्लाई और हर टर्म में साइन D हो जाएगा। कर सकते हैं साइन D एडजस्टमेंट। तो पहला S 1 साइन D को हम बाद में टैकल कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, साइन D हो गया, इसमें साइन D को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A2 माइनस A1 साइन A1 इंटू साइन A2 प्लस साइन A3 माइनस A2 साइन A2 साइन A3 प्लस साइन A4 माइनस A3 साइन A2 माइनस साइन A3 A4। आप एक काम कीजिए, इसको देख लीजिए, ये हो गया S 1 साइन D, बाद में देखते हैं D। पहले इसको ना आप मेंटली यहाँ कैलकुलेशंस कीजिए, साइन A2 माइनस A1 बाई साइन A1 इंटू साइन A2। तो क्या होगा, साइन A2 कॉस A1 माइनस कॉस A2 साइन A1 डिवाइडेड बाई साइन A1 इंटू साइन A2। अब पहला ये टर्म हो रहा है ना, पहले इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आ रहा है, साइन A1 है A2 कैंसिल, दैट इज कॉट A1 माइनस कॉट A2, कॉट A1 माइनस कॉट A2। तो आपका लॉजिक यहाँ ही आपको पता चल रहा है, क्या आ रहा है, कॉट A1 माइनस कॉट A2 प्लस कॉट A3 माइनस कॉट A2। देखिए आपको यहाँ ही पता चल रहा है कैसे होगा। देखिए दो टर्म ऐड करने से क्या होगा, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट का जो नंबर है माइनस जो लास्ट टर्म का। तो इसमें हम जब करेंगे तो एस मेरा टोटल क्या हो जाएगा, 1 साइन D कॉट A1 माइनस कॉट AN। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, आपको साइन D हटाना है। साइन D आप बहुत तरीक़ा से हटा सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, साइन A2 माइनस A1, व
कुछ नॉर्मल ए एन माइनस वहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको डी को एस आप ऐसे भी रख सकते हैं 1/sin डी। उसका फॉर्मेट में आपको जिस फॉर्मेट में a2 माइनस a1 कॉट a1 माइनस कॉट an, और फिर 1/sin डी को क्या लिख सकते हैं an a प्लस n माइन a1 इंटू डी। तो डी क्या हो सकता है an माइनस a1 बाई n माइनस 1, तो साइन ऑफ an माइनस a1 बाई n माइनस 1 कॉट a1 माइनस कॉट an, इस टाइप में भी हो सकता है। ठीक है, आपको वो जैसे चाहिए उस टाइम में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप टाइप देख लीजिए। हम हर टाइप का प्रॉब्लम एक एक करा रहे हैं, बाद में आपको आप लोगों को फिर प्रॉब्लम देंगे। टाइप 6 एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें आप एप्लीकेशन देखिए, एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। कॉट इनवर्स 3 सिस्टम, कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स √7, कॉट इनवर्स √13 सम ऑफ n टर्म्स। आपको ऐसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ कॉट से दिया। पहले ना आप इस टाइप का प्रॉब्लम आप कैसे इसको टैकल करेंगे, इसको टैकल करने का कुछ तरीका है। पहले आपका जॉब है वो 3, 7, 13 ये जो TN आ रहा है उसका पहले नंबर निकालिए। आप पहले देखिए इसमें नेक्स्ट टर्म है ना कॉट इनवर्स 21, पहले 3, 7, 13, 21 ऐसे निकालिए एस, फिर एस क्या होगा ऐसे टाइप देख लीजिए TN 3, 7, 13 ATN माइनस 1 प्लस TN आ गया, माइनस कीजिए 0, 3, 4, 6, 8। अब एक काम कीजिए यहाँ माइनस TN ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म, ये टर्म ओमिट कर दीजिए। तो अब देखिए 0 TN आ गया, 3 फर्स्ट टर्म, ये 4, 6, 8 ऐसे जा रहे हैं n-1 टर्म से, तो n-1/2 to 8 n-2 इंटू 2 क्या आ रहे हैं। अब देखिए 3 प्लस n-1 2 हटा दीजिए 4 n-2 3 n-1 n+2 3 n² प्लस n-2, तो n² प्लस n प्लस 1 n² प्लस n प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है आपका कॉट इनवर्स, ये जो समेशन SN कॉट इनवर्स n² प्लस n प्लस 1 इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए यहाँ से आपका डिफरेंस मेथड बा टेलीस्कोपिक मेथड में सम बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप पहले एक काम कीजिए, ये आ गया ना। अब इसको देखिए, इसको हम एक काम करते समेशन SN, इसको tan इनवर्स 1/1 प्लस r+r² इस फॉर्म में लिख सकते हैं, r+r² इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उल्टा कर दिया हम। तो अभी इसको थोड़ा देखिए हम कैसे कर सकते हैं। इसको देखिए एक बार, tan इनवर्स 1/r r+1, आप ऊपर में एडजस्टमेंट कीजिए r+1 इंटू r, ऐसे कर सकते हैं। यस और नो, आसानी से कर सकते हैं। तो इसको जब हम करेंगे आपको पता ही है ये tan इनवर्स r+1 माइनस tan इनवर्स r का फॉर्मेट में हो जाता है, tan इनवर्स r+1 माइनस tan इनवर्स r का फॉर्मेट में हो जाता है।
तो इसमें जब आप करेंगे देखिए एस क्या होगा, समेसन ऑफ टेन इनवर्स आर प्लस वन माइनस टेन इनवर्स आर। तो आप एक काम कीजिए, टी आर ए आर है, टेन इनवर्स आर प्लस वन माइनस टेन इनवर्स आर। तो टी वन क्या होता है आप बताइए, आप लोग ही बताइए, टी वन क्या होगा, टेन इनवर्स टू माइनस टेन इनवर्स वन। टी टू क्या होता है, टेन इनवर्स थ्री माइनस टेन इनवर्स टू। टी थ्री क्या होता है, टेन इनवर्स फोर माइनस टेन इनवर्स थ्री। अब देखिए इसमें कैंसिल होता है, इसमें कैंसिल, तो एस एन क्या होता है, टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस, आया समझ में? देखिए तो आप इसको ऐड करके इसको कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, इसको टेन इनवर्स वन कर लीजिए, फिर टेन इनवर्स इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, वन प्लस एन प्लस वन इंटू वन, तो टेन इनवर्स एन बाई एन प्लस टू, यह आ जाता है आपका। बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप कितना हो रहा है मेरे को याद नहीं है, टाइप 7 होगा। देखिए टाइप 7 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एप्लीकेशन ऑफ, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस इन द पॉलिनोमियल टाइप फंक्शंस, पॉलिनोमियल टाइप फंक्शंस। देखिए पहले आपको हम बताते हैं, जैसे एक टर्म है वन प्लस वन स्क्वायर वन टू दी पावर फोर, टू प्लस टू स्क्वायर प्लस टू टू दी पावर फोर, थ्री प्लस थ्री स्क्वायर थ्री टू दी पावर फोर, सम ऑफ एन टर्म्स। आप कैसे इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ टी आर निकालना है। आप पहले टी आर अच्छे से देखिए, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, तो आर हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा आपको गलत प्रॉब्लम दे दी है, ये वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, तो इसमें देखिए वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर फोर, तो आपको चाहिए एस समेसन ऑफ आर वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर, इसका बनाना है आपको प्रॉब्लम। तो आप ये प्रॉब्लम कैसे बना सकते, चलिए देखते हैं कैसे। इसमें भी डिफरेंस मेथड यूज़ करना है। पहले देखिए टी आर को थोड़ा टैकल कर लीजिए, आर टू दी पावर फोर, अब यहाँ टू आर स्क्वायर कीजिए प्लस वन माइनस आर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है आपका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन आर स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम करेंगे फैक्टराइजेशन कीजिए, आपको आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, इसके ऊपर आर है बेटा, आर स्क्वायर प्लस वन और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, और ऊपर में आर है। यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट करना है, देखिए कैसे एडजस्टमेंट करना है। ये जो टी आर है इसको हम आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर हाफ एडजस्टमेंट कर देंगे क्योंकि ऊपर में आ रहा है। तो आप टी आर क्या हो जाएगा, हाफ
1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ये मेरा टी आर है। अभी देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। पहले T1 देखिए, T1 क्या होगा, हाफ 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। T2 क्या हो जाएगा बेटा, हाफ 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो आप यहाँ ही देखिए, आपको T1 यहाँ पर देखिए, हाफ 1 माइनस 1 बाई 3, फिर उसके बाद T3 4 माइनस 2 हाफ 1 बाई 3 माइनस 2 स्क्वायर 4 1 बाई 7। फिर आप T3 में कैलकुलेट कीजिए, हाफ 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 1 बाई 7 ही आता है। T3 हो जाएगा हाफ 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर 9 9 3 से 12 के 13। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है। तो आपका SN क्या हो जाएगा, हाफ 1 माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो आप यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। SN हाफ अब क्या कर सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 1 कैंसिल हो गया। SN क्या हो जाएगा, हाफ n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। ये मेरा SN हो गया, ठीक है। यही आपका है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग IIT और ISI और JEE मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करें, आप सब्जेक्ट को अच्छे से सीखें, रूट लेवल से सीखें। मैं कुछ दिन के बाद ही आप लोगों को कौन सा बुक करना चाहिए एक वीडियो लेके आएंगे, है उसमें आप कुछ, और आप क्वालिटी मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं और IIT में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, IIT एग्ज़ाम या ISI क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वो ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है। और वहाँ पर आप बेस्ट क्वालिटी का एडुकेशन आपको मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप बेस्ट क्वालिटी एडुकेशन वहाँ पर मिल सकते हैं। आप किसी भी जगह में जाइए, वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट जो शाम से और भी बहुत डिटेल्स में, क्योंकि यूट्यूब में हर टाइम सब कुछ देना पॉसिबल्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं फ्री में अवेलेबल करवाने के, बहुत सारे ऐसे सीरीज चलेंगे। तो आप लोग को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ जो बच्चे को रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे को पास जाना चाहिए टॉपिक, आप उसके पास थोड़ा भेज दीजिए। यही आप लोगों के रिक्वेस्ट है, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग को बताते हैं इसका ये एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।